बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म को एक्सप्लेन किया था कि प्रिज्म लाइट को कैसे डेविएट करता है और कोई भी प्रिज्म लाइट को कितना डेविएट कर सकता है, यानी लाइट को कितना मोड़ सकता है, ये डिपेंड करता है। यानी ये हमें कौन बताता है कितना लाइट को उसने डेविएट किया, ये हमें बताता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि उस प्रिज्म ने लाइट को कितना बेंड किया। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सबसे पहले ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टॉपिक के नेम से पता चल रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि लाइट एक मीडियम से जब जा रही हो तो दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ जब टकराएगी तो वो टोटली क्या हो जाएगी, इंटरनल, मतलब उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी लाइट एक मीडियम से जा रही हो, दूसरे मीडियम की सरफेस से टकराकर दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर स्टार्ट पे नहीं पढ़ेंगे। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम लास्ट पे पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखें, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये एक मीडियम है, लाइक ग्लास है। ये मीडियम कौन सा है, सपोज करें ग्लास है, और जो दूसरा मीडियम बाहर है वो सपोज करें एयर है। इसका मतलब ये जो बॉक्स के अंदर वाला जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, और जो बाहर मीडियम है वो कौन सा, एक रेयर मीडियम है। तो अब देखें ये एक इंसिडेंट रे है लाइट की, ये रे जा रही है डेंसर मीडियम से जा रही है। जैसे ही ये इधर आके टकराएगी तो होगा क्या कि इसका कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसका कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो जाने वाली रे है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इस बाउंड्री के साथ जब ये इंसिडेंट करेगी यहाँ पर दो काम होंगे, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होगा जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे θ1। और उसके बाद ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो बनने वाला एंगल है उसको हम बोलेंगे θ2। इसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, θ2। यानी हम यहाँ पर ये देखा है कि लाइट एक गई है और जैसे वो ग्लास और एयर बाउंड्री के साथ टकराएगी तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो हिस्सा रिफ्रैक्ट होगा वो एयर में चला जाएगा यानी रेड मीडियम में चला जाएगा, और जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो समझ लें उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। हमारा टॉपिक ये है कि टोटली यानी लाइट को अपने रिफ्लेक्ट करवाना है। अब इस डायग्राम के अंदर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि जितनी लाइट जाए उतनी की उतनी ही लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए उसी मीडियम के अंदर, यानी ये बाहर लाइट जाना वो ना निकले। तो फिर उस फिनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी फिलहाल हमारी जो लाइट है वो टोटल रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही, इसका कुछ हिस्सा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो यही डायग्राम इसी के बारे में जो है ना ये लाइंस लिखी हुई हैं, पढ़ते हैं ज़रा। When a light ray is incident at a boundary between two different media, यानी two different media, इसमें different media कौन से हैं, लाइक ये एयर है और दूसरा ये क्या, ग्लास। ये बॉक्स के अंदर वाला डेंसर मीडियम है और बाहर वाला रेयर मीडियम है। अब बॉक्स के अंदर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और जो बाहर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। जब ये दो डिफरेंट मीडियम्स हों तो जब लाइट इंसिडेंट करती है बाउंड्री के ऊपर इट स्प्लिट्स, ठीक है, ये समझ लें कि डिवाइड हो जाती है इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन पार्ट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द ओरिजिनल मीडियम, यानी एक हिस्सा इसका उसी मीडियम में वापस आ रहेगा, ठीक है, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे के नाम से बोल रहे हैं। एंड द अदर पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है, पासेस इनटू सेकंड मीडियम, वो जो दूसरा पार्ट है वो सेकंड मीडियम में इंटर हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेड रे बोल सकते हैं, या इसको हम
रिफ्रैक्टेड रे का भी नाम दे सकते हैं एज शोन इन फिगर। तो ये पैराग्राफ आपने सबसे पहले लिखना है और पैराग्राफ के बाद आपने ये फर्स्ट वाली जो डायग्राम है ए वाली डायग्राम आपने बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पे देखें। अब हमने क्या करना है, ये जो इंसिडेंट एंगल है θ1 है इसको आपने इंक्रीज करवाना है, ठीक है। अभी ये देखिए लाइट इधर ऐसे है, अब मैंने क्या करना है, इस एंगल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी अब लाइट समझें कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, तो अब पहले ये इतना था, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये वही डायग्राम आपको नजर आ रही है कि मैंने अब क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपने देखा कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ाता गया, एक वक्त आया कि ये जो लाइट थी, ये जो रिफ्रैक्ट हो रही थी, ठीक है, ये भी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बेंड होती जा रही है। और एक वक्त आएगा कि ये जो लाइट है ये बिल्कुल इस बाउंड्री के अलॉन्ग चलेगी, यानी बाउंड्री के ऊपर लाइट चलेगी और नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना बनेगा, 90। तो इसको हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी और ये क्या है, इंसिडेंट रे। यानी हमने इंसिडेंट रे ऐसे जो है ना वो इंसिडेंट करवानी है, यानी इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये लाइट, ये रे जो है ना वो फॉल करवानी है कि आगे वाली जो रे है ये बाउंड्री के ऊपर जो है ना वो चलना शुरू कर दे, यानी ट्रैवल करना शुरू कर दे, और इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो फिर इसको हम बोलेंगे ये लाइट, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल जो है ना वो कितना है, θ1, और इसी तरह ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, θ2। और इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आप देख रहे हैं वो 90 एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आप सेट करें कि जिस पर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल 90 एंगल, नॉर्मल से 90 एंगल पर ट्रैवल करना शुरू कर दे, यानी उस सरफेस मतलब उस बाउंड्री की सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर दे। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यानी ये जो θ1 है, आपने θ1 जो सेट किया है, यानी इतने एंगल में सेट किया है कि आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 एंगल से जो ना वो ट्रैवल करना शुरू कर दे, उस टाइम ये जो θ1 है इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो यही बात पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, इसको पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज देन रिफ्रैक्शन एंगल आल्सो इंक्रीजेज। यानी जिस तरह आपने θ1 जैसे जैसे बढ़ाते जाना है, θ2 भी क्या होगा, बेंड होता जाएगा नीचे की तरफ, और वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। द मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करते हैं, ग्रेटर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता रहेगा। एट अ पार्टिकुलर एंगल, यानी ये जो θ1 है ये एक खास किस्म का एंगल होगा। एट अ पार्टिकुलर एंगल द रिफ्रैक्टेड रे नो लॉन्गर इंटर्स द सेकेंड मीडियम, यानी ये जो आपको रिफ्रैक्टेड रे नज़र आ रही है ये सेकेंड मीडियम में इंटर ही नहीं हो पाएगी। यानी आप θ1 बढ़ाते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सेकंड मीडियम में इंटर नहीं हो पाएगी, बल्कि क्या होगा, ये भी ऐसे ऐसे बेंड होती जाएगी, और एक वक्त आएगा कि इस बाउंड्री के बिल्कुल अलॉन्ग, इस सरफेस के बिल्कुल अलॉन्ग जो है ना वो चलना शुरू कर देगी। वो आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है। उसके बाद बट ट्रेवल्स अलॉन्ग द बाउंड्री, यानी ये किसके अलॉन्ग करना चलना शुरू कर देगी, उस बाउंड्री के अलॉन्ग चलना शुरू कर देगी। दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखेंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, यानी उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वो थ्योरी लिखनी है, उसके बाद क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये आपने क्या बनानी है, डायग्राम बनानी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है, हमें चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जो है ना वो जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में सारी की सारी वापस आ रहे, हमें वो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस इंसिडेंट एंगल को हमने क्या करना है, और बढ़ाना है। यानी अगर इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाएंगे, ये जो लाइट है ये टोटली क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में जो है ना वो क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को फिर क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इस डायग्राम पे देखें, ये आपके पास वही इंसिडेंट जो है ना रे है। मैंने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो उसे क्या कर दिया, इससे मज़ीद बढ़ा दिया, यानी ये θ1 नज़र आ रहा है, इससे मज़ीद आपने θ1 जो है ना वो यहाँ पर कर देना, यानी लाइट अब ऐसे जाएगी।
जब लाइट जो है ना वो ऐसे रहेगी, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया है। होगा क्या कि लाइट जैसे ही इधर बाउंड्री के साथ टकराएगी तो लाइट सारी की सारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी लाइट टोटली जो है ना वो इस मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसकी ये थ्योरी पढ़ते हैं, ज़रा देखें। नाउ इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इंक्रीज्ड, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल से उसको भी बढ़ा दिया जाए, लाइट रे डज नॉट रिफ्लेक्ट, तो लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इंस्टेड इट रिफ्लेक्ट्स इंटायरली, यानी तमाम की तमाम जो लाइट होगी वो बैक आ जाएगी इनटू द सेम मीडियम, उसी मीडियम में क्या होगी, वापस आ जाएगी। तो दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देखें, टोटल, अब हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन। अब हम देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपने एंड पे लिखनी है, ठीक है। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे बैक टू द सेम मीडियम व्हेन पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इज इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। मतलब क्या हुआ है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तो लाइट टोटली डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने एंड पे लिखनी है, इसकी डेफिनेशन आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जो है ना वो फिनोमेना समझना होगा, उसके बाद हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल को समझेंगे तो हम इसकी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं। आपने एज इट इसी अरेंजमेंट के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने लिखना है। और ये जो डायग्राम है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि लाइट जब जैसे जा रही है बाउंड्री के साथ टकरा के, क्योंकि इस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। अब इधर इस डायग्राम में क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो बिल्कुल इक्वल है किसके, क्रिटिकल एंगल के। इस डायग्राम में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे, क्रिटिकल एंगल से। और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो लेस देन है क्रिटिकल एंगल से। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से लेस हो तो फिर क्या होती है, लाइट जो है ना वो दो पार्ट में जो है ना वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा उसका रिफ्रैक्ट होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल क्रिटिकल एंगल की इक्वल हो तो लाइट जो है ना वो 90 एंगल से क्या करना शुरू कर देती है, उस बाउंड्री के ऊपर ट्रैवल करती है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाए तो लाइट जैसे जाती है उसी मीडियम में ट्रैवल करके वापस आ जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद बेटा आपने टेबल 14.1 है, इसमें डिफरेंट मीडियम्स हैं, लाइक डायमंड है, वाटर है, एयर है, उनके ये 3 टेबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है, एक जो है ना वो स्पीड ऑफ लाइट का टेबल है, और एक जो है ना वो क्रिटिकल एंगल का टेबल है। ये टेबल आपने जस्ट एज अ MCQs जो है ना वो अच्छे से तैयार करने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।